दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है। अब आप ये समझ ही सकते हो, पहले तो इन्होंने अपने कर्ज को चुकाया, पूरी तरह से कर्ज मुक्त हुई और अब जो गिरवी शेयर है उनको भी छुड़ाना शुरू कर दिया है। ये समझ ही सकते हो कि मैनेजमेंट जिस तरह से एक के बाद एक जो डिसीजन ले रहे वो इस कंपनी को बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं। एक बड़ी गुड न्यूज और भी है, कंपनी बहुत जल्द मिड कैप में शामिल हो सकती है, यानी ये जो स्मॉल कैप कंपनी है ये मिड कैप कंपनी बन सकती है। ऐसे में सुजलॉन में ये खरीदारी का आखिरी मौका है, यानी आने वाले समय स्टॉक बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए हैं, बाजार में गिरावट का माहौल बना हुआ है। इसके पीछे कुछ बड़े रीज़न भी है। अगर आपको वो रीज़न जाने तो ऑलरेडी हमने जेपी पावर में वीडियो बनाया, जिसमें सारे रीज़न को भी डिस्कस किया है। वो वीडियो जाके आप जरूर देख लें, उसमें आपको रीज़न पता चलेगा बाजार में क्यों आखिर इस तरह से गिरावट का माहौल बना हुआ है। लेकिन सुजलॉन जो इस समय अपनी खुद की पॉजिटिव खबरों के दम पे तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज भी अपर सर्किट लगाए, तो क्या करना चाहिए इस समय सुजलॉन में? क्या एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? क्योंकि लगातार नए हाई हमारे सामने बन रहे, लेकिन अभी भी माहौल तो निगेटिव बना हुआ है, तो क्या करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात करें तो आज 65,248 के स्तर पर इस समय 3:15 का टाइम हुआ है, 10-15 मिनट बाकी है। 0.40% की गिरावट, यानी 263 पॉइंट की गिरावट है। लेकिन अगर आप देखें तो 2:30 बजे के आसपास गिरावट काफ़ी बड़ी थी, 2-2:30 बजे 600 पॉइंट तक की गिरावट हो गई थी। उसके बाद में फिर से ऊपर के लेवल से रिकवरी हुई है, लेकिन बाजार निगेटिव दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम निफ्टी एनर्जी की बात करें, यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी गिरावट है। 26,745 के स्तर पे 227 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.84% की गिरावट है। उसके बावजूद भी सुजलॉन में अपर सर्किट लगा है। तो यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 27.35 पर हुई, शुरुआत बिल्कुल पॉजिटिव हुई। क्लोजिंग कल की 26.95 के आसपास थी और लो 27.10 का है। तो देख सकते हो गिरावट तो पूरे दिन में बिल्कुल हुई नहीं। जो हाई है वो 28.25 का है, यानी 5% का अपर सर्किट लगा। इधर बीच में सर्किट खुल भी रहा है क्योंकि कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, लेकिन फिर भी देखें तो स्टॉक मजबूत है। अब यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो ये मानने को तैयार नहीं कि इसकी प्राइस 1000 भी हो सकती है। तो आपको इस बात का गौर करना चाहिए कि 2008 में स्टॉक 400 के आसपास ये बिल्कुल ट्रेड करता था। फिर बाजार में जब गिरावट का माहौल बना, मार्केट क्रैश कर गया, तो ये स्टॉक भी नीचे आया। अब जो स्टॉक 2008 में 400 के आसपास हुआ करता था, जब विंड एनर्जी के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था कि आगे जाके क्या होने वाला है, और उस समय अगर प्राइस 400 के आसपास थी, तो अब तो सुजलॉन में बहुत कुछ बदल चुका है। सुजलॉन एनर्जी ने अपने कर्ज को चुका दिया है और अब सुजलॉन एनर्जी अपने गिरवी शेयरों को भी छुड़ाना शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट में पूरी तरह से पकड़ अब तांती ग्रुप की आ चुकी है। यहाँ पे REC ने अपने जो नॉमिनी डायरेक्टर उसको वापस बुला लिया है। इसके अलावा दिलीप संघवी ने भी अपने नॉमिनी डायरेक्टर को वापस बुला लिया है। तो अब तो पूरा कंट्रोल ही तांती परिवार के पास आने वाला है। आने वाले समय यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको प्रमोटर की होल्डिंग भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये जो सारी बातें साबित करिए कि ये स्टॉक 1000 हो सकता है। तो 1000 के टारगेट के साथ ही आपको इसमें खरीदारी करके स्टॉक को रख लेना चाहिए। तो ये आने वाले समय डेफिनेटली आपको मालामाल कर सकता है। तो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ाया और इस खबर के बाद में माहौल पॉजिटिव बना है। आज पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में सुजलॉन नंबर 1 पे है। आप ये समझ ही सकते हो कि ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है। इस खरीदारी के दम पे नंबर 1 पे, और दूसरे जितने भी स्टॉक है वो सारे गिरावट की चपेट में, अकेला सुजलॉन ही आपको ग्रीन दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी ने अपने 97.1 करोड़ शेयर जो गिरवी थे उनको छुड़ा लिया है। तो यह SBI कैप ट्रस्टी के पास इन्होंने गिरवी रखे हुए थे शेयर, उन शेयरों को छुड़ा दिया गया और इसकी जानकारी दी गई है। तो करीब 7.1% के जो शेयर थे टोटल, यह इन्होंने शेयर रिलीज करवा दिए अपने। तो आप देख सकते हो ये काफ़ी बड़ा फैसला लिया गया है। कंपनी ने अब शुरुआत कर दी है, धीरे धीरे अपने गिरवी शेयरों को उन्होंने छुड़ाना शुरू कर दिया है। 14 अगस्त को इन्होंने जो अपना नया शेयर होल्डिंग पैटर्न रिलीज किया था, उसमें प्रमोटर की होल्डिंग 13.3% के आसपास थी। तो करीब 180 करोड़ शेयर जो है प्रमोटर के पास है। उसमें से देखें तो इन्होंने 81% शेयर अपने गिरवी रखे हुए थे, यानी 146 करोड़ शेयर गिरवी रखे हुए थे। और इन शेयरों में से अब आप देखें तो कंपनी ने करीब 97.1 करोड़ शेयर वापस छुड़ा लिए। तो ये देख सकते हो इन्होंने अब शुरुआत कर दी है। जैसे जैसे इनके पास फंड की सुविधा होगी, ये अपने गिरवी शेयरों को छुड़ाएंगे और आने वाले समय सुजलॉन में एक शानदार तेजी की शुरुआत होगी। सुजलॉन आने वाले समय मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। और दूसरी जो बड़ी गुड न्यूज़ है कि सुजलॉन एनर्जी अब मिड कैप में शामिल हो सकती है। तो AMFI की लिस्ट जो अब नई आएगी
सेमी एनुअल रिपोर्ट, उसके अंदर ये सेमी एनुअल रिपोर्ट के में ये बातें निकल के आ रही है नोमा इक्विटीज़ की तरफ से कि सुजलॉन एनर्जी है वो लार्ज कैप की मिड कैप में शामिल हो सकते हैं, जो फिलहाल स्मॉल कैप है। तो एक जो छोटा पेनी स्टॉक है, मिड कैप कंपनी बन सकती है आने वाले समय। तो यहाँ पे कुछ स्टॉक है जो मिड कैप से लार्ज कैप में जा सकते हैं, और वो है देखते कि पॉलीकैब इंडिया और मैक्रोटेक डेवलपर्स, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसके अलावा IRFC। ये स्टॉक मिड कैप में इस समय है, जो लार्ज कैप में शिफ्ट हो जाएंगे। इनका मार्केट कैप बढ़ गया है, और इनकी जो जगह खाली होगी वहाँ पे, इस जगह पे देखें तो आपको मजगांव डॉक, इसके अलावा सुजलॉन एनर्जी, SJVN, ये मिड कैप में शामिल होंगे जो इस समय स्मॉल कैप है। तो देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी के लिए दो बड़ी गुड न्यूज, एक तरफ तो इन्होंने प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा दिया है, दूसरी तरफ कंपनी मिड कैप में शामिल हो सकती है। ऐसे में आप समझ ही सकते हो कि सुजलॉन के लिए सही समय है, आप लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करते हो, सुजलॉन आने में आपको मालामाल कर देगा। अब यहाँ पे MFI की मिड कैप लिस्ट में शामिल होने का मतलब यह है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट और आएगा सुजलॉन में, यानी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स वगैरह है वो सिर्फ मिड कैप में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे में उनका इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में नहीं आता है। तो ऐसे इन्वेस्टर भी अब म्यूचुअल फंड वाले जो है या फिर दूसरे बड़े इन्वेस्टर वो सुजलॉन के अंदर भी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। ऐसे में आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ने की संभावना भी तेज़ी से बढ़ेगी। सुजलॉन एनर्जी के मार्केट कैप की बात करो 38,304 करोड़ तक पहुंच गया है, और आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक इस समय मजबूत दिख रहा है। फिलहाल आप देख सकते हो कि स्टॉक इस समय न तो ओवरबॉट जोन में है, न ही ओवरसोल्ड जोन में है, यानी एंट्री की जा सकती है। स्टॉक 5 डे, 10 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी। उन्होंने इसका 30.50 का टारगेट रखा है, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका 25 के आसपास है, और रेजिस्टेंस 27 का है। तो खरीदारी की सलाह दी है। वैसे अभिजीत की तरफ से पिछले कई दिनों से लगातार ही इसको लेकर वो निगेटिव ही थे, उन्होंने इसमें सेल के टारगेट, लेकिन पहली बार उन्होंने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है। इसके अलावा प्रोग्रेसिव शेयर्स के आदित्य गग्गर ने भी खरीदारी की सलाह दी है, और इन्होंने इसको उसका टारगेट दिया वो 39.35 के आसपास का है, और 24 के आसपास आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए डिप में, तो आप आने वाले समय इसका 40 का टारगेट पा सकते हैं। अब यहाँ पे सुजलॉन के लिए प्लस पॉइंट क्या है, यानी इसके अंदर ताकत क्या है, तो आप देखें तो मजबूत गति, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म औसत से ऊपर है इसकी कीमत, सिग्नल लाइन के ऊपर MCD क्रॉसओवर है, 5 वर्षों से लगातार उच्चतम रिटर्न देने वाला निफ्टी 500 स्टॉक ये बना हुआ है, मजबूत वार्षिक EPS में ग्रोथ है, नया 52 वीक का एक नया इसने हाई बना दिया, शेयरधारकों के फंड का प्रभावी ढंग से उपयोग हो रहा है, पिछले 2 वर्षों में इक्विटी पर रिटर्न ROE में सुधार हो रहा है, पिछले 2 वर्षों में प्रति शेयर बुक वैल्यू में सुधार हो रहा है, और FPI या संस्थागत निवेशक इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे। तो ये कुछ बड़े प्लस पॉइंट है सुजलॉन के लिए। यहाँ पे कुछ निगेटिव पॉइंट भी है। तो मंगलवार को स्टॉक MCD में सिग्नल लाइन से ऊपर चला गया है, गिरते लाभ मार्जिन यानी ईयर ऑन ईयर के साथ में शुद्ध लाभ में गिरावट हुई है, उच्च प्रमोटर गिरवी जो है प्लेज गिरवी रखे हुए, यानी कंपनी के जो शेयर है वो गिरवी है, लेकिन अब ये भी एक प्लस पॉइंट होगा क्योंकि इन्होंने गिरवी शेयर छुड़ाने शुरू कर दिया है। TTM के शुद्ध लाभ में बड़ी गिरावट है, और तिमाही राजस्व और शुद्ध लाभ में भी गिरावट है ईयर ऑन बेसिस पे। मौजूदा P और PB रेशियो कारोबार के दिनों के आधार पर सेल्स जोन में दिखाई दे रहा है। तो कुछ ये नेगेटिव पॉइंट जरूर है, लेकिन इसमें भी अब सुधार होना शुरू हो चुका है। अब आगे सुजलॉन के लिए अवसर देखें तो ट्रेड लाइन्स, उच्च रिटर्न तकनीक रूप से मजबूत मूल्य वाले स्टॉक, उच्च गति स्कोर 50 से अधिक तकनीकी स्कोर, इसके अलावा 52 सप्ताह के निचले हिस्से से उच्चतम रिकवरी हुई है, RI से मूल्य मजबूती का संकेत देता है, हाई वॉल्यूम, हाई रिटर्न और वॉल्यूम सॉकर से स्टॉक, तो ये इसके लिए कुछ अवसर है पॉजिटिव। तो कुल मिला के अगर आप इस समय लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके सुजलॉन में निवेश करते हैं तो सुजलॉन डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। आप जिस तरह से बैंक में FD कर लेते हैं 10 साल के लिए, इसमें भी एक FD कर लीजिए, ये 1000 का टारगेट आपको आराम से दिखा सकता है। अब चलते हैं कुछ डील की तरफ। सुबह 9:52 पर 27.70 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 10:38 पर 28.20 की प्राइस से 38,35,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। तो फिर 10:44 पर 28.20 की प्राइस से फिर से 20 लाख शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 10:50 पर 28.25 की प्राइस से करीब 30 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो उसके बाद 11:19 पर 28.20 की प्राइस से 1,32,21,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त बिकवाली होने, किसी बड़े फंड हाउस ने भारी मात्रा में प्रॉफिट बुकिंग भी की है। फिर 11:44 पर 28.25 की प्राइस से 59,48,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। फिर 11:45 पर 28.25 की प्राइस से 25,40,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई।
फिर 11:46 पर 28.25 के प्राइस से 31 लाख शेयरों की फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 11:50 पर 28.25 के प्राइस से 44 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो देख सकते हो कि बड़े फंड हाउस की खरीदारी तो हो रही है, लेकिन कुछ बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने निचले लेवल से अपनी खरीदारी की वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी करे और आज करोड़ों शेयर फिर से बिकवाली भी की गई है। लेकिन फिर भी इसका लॉन्ग टर्म नजरिया बहुत अच्छा है। ऐसे में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो बने रहे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि बाजार के सेंटीमेंट इस समय बिगड़े हुए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।